जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट विविध का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें भी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है लूसेंट विविध की। और विविध की लूसेंट की सीरीज के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में एंड किया था, उसके आगे का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले आपके पास है भारत, और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है? अशोक स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में तुर्की देश, और तुर्की देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वह है चांद तारा। तो तुर्की देश का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह? चांद तारा। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। समुद्री तट जो है वह डेनमार्क का हो जाएगा। और नॉर्वे देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपके पास में शेर। शेर किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वह है नॉर्वे का। अगर बात करें हम बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वाटर लिली। तो वाटर लिली जो है यह है राष्ट्रीय चिन्ह है किसका? बांग्लादेश का। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा लिली। तो लिली किसका हो जाएगा? फ्रांस का। नीदरलैंड की बात करें तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। नॉर्वे का भी शेर था राष्ट्रीय चिन्ह और नीदरलैंड का भी शेर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईरान की, और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गुलाब का फूल। ओके। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसका भी क्या हो जाएगा? गुलाब का फूल ही राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। बात करते हैं स्पेन की, और स्पेन का हो जाएगा ईगल। ईगल क्या है? इसका राष्ट्रीय चिन्ह है किसका? स्पेन का। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए की, और यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड हो जाएगा यूएसए का। जापान की बात करें तो जापान का हो जाएगा गुलदाउदी। गुलदाउदी जो है ये किसका होगा? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। इटली की बात करें तो इटली का हो जाएगा सफेद लिली। सफेद लिली किसका हो जाएगा? इटली का। और वाटर लिली किसका था? बांग्लादेश का। और इटली का क्या हो जाएगा? सफेद लिली। कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वह है मेपल लीफ। मेपल लीफ किसका हो जाएगा? कनाडा का। नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा बैटल। बैटल किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। रूस की बात करें तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा डबल हेडेड ईगल जो है यह रूस का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हेडेड ईगल। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा किवी, सदर्न फ्रॉन्स एंड फर्न। तो न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा? किवी, सदर्न फॉर्स एंड फर्न। आगे एक नोट दिया गया है कि भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। तो जो भारत देश है इसने क्या किया है? जो अशोक का स्तंभ है, जो उसका टॉपेस्ट भाग है यानी शीर्ष भाग है, उसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं जो दो देशों के मध्य की जो सीमा होती है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। और उसे हम किस नाम से जानते हैं इसे हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आती है मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा कौन सी सीमा को कहते हैं? जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है वह सीमा जो होगी वो होगी मैकमोहन रेखा। उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा, और हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मन और पोलैंड के बीच की रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है अपने पास में 38वीं समानांतर रेखा, और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इन दोनों को अलग करती है, 38वीं समानांतर रेखा। मैगीनॉट रेखा की बात करें तो मैगीनॉट रेखा जो है आपका जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, वो है मैगीनॉट रेखा। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें 49वीं समानांतर रेखा की, तो यह है यूएसए और कनाडा के बीच में जो है कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं मेनरहीम रेखा की, और मेनरहीम रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड को अलग करती है। तो क्या नाम है इसका? मेनरहीम रेखा। और ये रूस और किसको अलग करेगी? फिनलैंड को। नेक्स्ट है आपके पास में ड्यूरंड रेखा, और ड्यूरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों देशों को क्या करती है? अलग करती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके बारे में। जैसे आपके पास सबसे फर्स्ट है झुकी हुई मीनार, और झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा में है स्थान इसका, और यह कहाँ पे है? इटली देश का हिस्सा है। फिर है क्रेमलिन, और क्रेमलिन जो स्मारक है यह मास्को में है, रूस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पार्थनान की, और पार्थनान स्मारक जो है ये एथेंस नामक एक स्थान है, कहाँ पर? यूनान में, ये वहां पर है।
इंपीरियल पैलेस की बात करें तो इंपीरियल पैलेस जो है आपका स्थान इसका टोक्यो है, और टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। ग्रेट वॉल की बात करें तो आपका जो ग्रेट वॉल है यह है उत्तर चीन में पड़ता है, और ये चीन देश का हिस्सा है, और उत्तरी चीन स्थान है, वहां पर ग्रेट वॉल है आपकी। नेक्स्ट स्मारक की बात करें ओपेरा हाउस, और ओपेरा हाउस आपका सिडनी में है, और सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया देश में। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड है जो कि गीजा नामक स्थान पर है, और ये कहाँ पर है? मिस्र में। एफिल टावर की बात करें तो एफिल टावर आपका पेरिस में है, और पेरिस किसमें है? फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट बात करें पवन चक्की की, और पवन चक्की जो है आपका किंडर डिज्क नामक स्थान पर है, और यह डेनमार्क का हिस्सा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है आपका? यूएसए में है। नेक्स्ट बात करें ताजमहल की, और ताजमहल आपका आगरा नामक स्थान पर है, और यह भारत में स्थित है। पोटाला पैलेस की बात करें तो पोटाला पैलेस जो है ये लहासा में है, और लहासा कहाँ पे है? तिब्बत चीन का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानचित्र की रेखाओं की, और मानचित्र रेखाओं में भी सबसे पहले है समलवण रेखा। आइसोहेलाइन रेखा की बात करें तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर वह समान लवणता पाई जाती है। तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? समलवण रेखा कहलाएगी, आइसोहेलाइन रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं समदाब रेखाओं की। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं वह समदाब रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समदाब रेखाएं या आइसोबार्स। नेक्स्ट बात करते हैं समगहरी रेखाओं की, और समगहरी रेखाएं यानी आइसोबार्स, और ये होती हैं आपकी समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती हैं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है समोच्च रेखाएं, और समोच्च रेखाएं इट मींस हाइपोहाइट्स रेखाओं की बात करें तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। जो कि समान ऊंचाई के बिंदुओं को क्या करती हैं? मिलाती हैं, वे समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है समवर्षा दर्शक रेखा यानी आइसोहाइट्स की बात करें तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है समवर्षा दर्शक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है सममान रेखा, और सममान रेखा जो है आइसोफेल्स की बात करें तो वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी भी निश्चित तत्व का मान कैसा होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है, तो वह होती है समान रेखा। नेक्स्ट आती है समधूप रेखा यानी आइसोहेल रेखा या समधूप रेखा, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है वो होती है समधूप रेखा। नेक्स्ट आती है समताप रेखा, और समताप रेखा यानी आइसोथर्म, और आइसोथर्म रेखा कौन सी होती है? मानचित्र पर समान तापमान के जो स्थान हैं उनको मिलाती हुई जो खींची गई रेखा होती है वह समताप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है प्रमुख देशों की जो भी समाचार एजेंसियां हैं उनके नाम, जैसे देश दे रखे हैं और उनके आगे उनकी एजेंसी दे रखी है। जैसे सबसे पहले है यूएसए, और यूएसए में है एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन की एजेंसी की, तो ब्रिटेन की देश की एजेंसी है राइटर्स, राइटर्स जो है ब्रिटेन देश की एजेंसी है। रूस की बात करें तो रूस में है ताश, ताश एजेंसी कहाँ की है? रूस की। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की एजेंसी है बरनामा, बरनामा जो है ये मलेशिया की एजेंसी है। बात करते हैं इटली की, और इटली की जो एजेंसी है वह है अंसा, अंसा जो है इटली की एजेंसी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की एजेंसी है इतिम, इतिम जो है यह इजराइल की एजेंसी है। फ्रांस, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो एजेंसी हो जाएगी वे एएफपी, एएफपी जो है यह फ्रांस की एजेंसी है। भारत की बात करें तो भारत की एजेंसी हो जाएगी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी? भारत की। फिर नेक्स्ट भारत की एक और एजेंसी है जिसका नाम है समाचार भारती, समाचार भारती किसकी है? भारत की। नेक्स्ट चीन की बात करें तो चीन की एजेंसी हो जाएगी सिन्हुआ, सिन्हुआ एजेंसी चीन की हो जाएगी। जापान की बात करें तो जापान की एजेंसी हो जाएगी क्योडो, क्योडो जो होगी ये जापान की एजेंसी हो जाएगी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की हो जाएगी अंतारा, अंतारा जो है इंडोनेशिया की एजेंसी हो जाएगी। ईरान की बात करें तो ईरान की एजेंसी हो जाएगी इरना, इरना किसकी हो जाएगी? ईरान की। नेक्स्ट हो जाएगी जर्मनी, और जर्मनी की जो एजेंसी हो जाएगी वो होगी डीपीए, डीपीए जो एजेंसी है ये जर्मनी की है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन की जो एजेंसी हो जाएगी वाफा, वाफा किसकी है? फिलिस्तीन की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी हो जाएगी एएपी, एएपी किसकी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट बात करते हैं रूस की, और रूस की एजेंसी हो जाएगी नोवस्ती, नोवस्ती जो हो जाएगी वह है रूस की हो जाएगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हो जाएगी यूपीपी, यूपीपी जो है ये पाकिस्तान की एजेंसी है। मिस्र की एजेंसी की बात करें तो मीना, मीना किसकी हो जाएगी? मिस्र की। और भारत की एक और एजेंसी हो जाएगी आपके पास में यूनिवार्ता,
यूनिवार्ता किसकी हो जाएगी? भारत की। और भारत की नेक्स्ट एक और एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। कौन सी हो जाएगी? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यूएसए की एजेंसी की, और यूएसए की एक और एजेंसी है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किसकी हो जाएगी? यूएसए की हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज दिए गए हैं, जैसे कि ग्रीन बुक। ग्रीन बुक क्या है? तो ये इटली और ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन बुक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज बुक की, और ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की जो रिपोर्ट या प्रकाशन है उसको बोलते हैं। और व्हाइट बुक की बात करें तो व्हाइट बुक जो है ये पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है उसे व्हाइट बुक कहते हैं। और व्हाइट पेपर की बात करें तो व्हाइट पेपर होता है आपका ब्रिटेन और भारत सरकार के किसी भी विशेष विषय की जो भी रिपोर्ट होती है उसे व्हाइट पेपर कहते हैं। ब्लू बुक की बात करें तो ब्लू बुक जो होती है ये ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट होता है, प्रकाशन है, तो ये ब्लू बुक होता है। तो ब्लू बुक क्या है? जो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट होगी, ये आपके पास ब्लू बुक हो जाएगी। ग्रे बुक की बात करें तो ग्रे बुक हो जाएगी आपकी बेल्जियम व जापान की जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है, ये हो जाएगी आपके पास में ग्रे बुक। येलो बुक की बात करें तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है इसे हम येलो बुक के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास में ज्वाइंट पेपर, और ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन जो है वो ज्वाइंट पेपर कहलाता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।